Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh lecture. Today we are study about class 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर रासायनिक बलगत की। रासायनिक बलगत की जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स समझने से पहले हम समझ लेते हैं अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं। अभिक्रिया की दर या वेग को समझेंगे, फिर हम एक एक करके सबके डिफिनीशन और जितना इम्पोर्टेंट कंटेंट है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने मित्रों के बीच यह क्लास को जरूर शेयर करिए, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कुछ नया सीख पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं रासायनिक बलगत। रासायनिक बलगत में मैं आपको एक जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि आपका अभिक्रिया की दर या वेग। ठीक है, अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर या वेग के बारे में हम पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम वेग की बात करें तो वेग किसका, पहले हम बात करेंगे अभिकारक का। वेग किसका बात करेंगे, अभिकारक का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उत्पाद। ठीक है, आपका अभिकारक और उत्पाद के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो आप जानते होंगे कि जो अभिकारक होता है, अभिकारक का मतलब होता है कि अभिक्रिया में लिया गया जो पदार्थ होता है, अभिक्रिया में जो लिया गया पदार्थ होता है उसी को अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो बनता हुआ पदार्थ होता है, बनने वाला पदार्थ होता है, वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैं बात करूँ अभी समय जब यहाँ पे t बराबर 0 था, जब समय 0 था तो आपको पता है कि जब प्रारंभिक समय होता है, प्रारंभिक समय होता तो अभिकारक के वेग में या अभिकारक की दर या अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है तो अभिकारक कम होता है और उत्पाद क्या हो जाता है, बन जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं इसको। मान लो कि जो आपका t बराबर 0 था, तो t बराबर 0 पर जो आपका अभिकारक था वो मान लो कितना था, आपका 6 था, और उत्पाद उस टाइम कितना था, आपका 0 था। और मान लो कि जैसे t बराबर मान लिया जाए t बराबर हो गया 2 सेकेंड, जब t बराबर हम 2 सेकेंड कर लिया, ठीक है, t बराबर जब 2 सेकेंड हो गया, या मान लो कि t बराबर कर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद जो अभिकारक था वो घट के कितना हो गया, 4 हो गया, और उत्पाद कितना हो गया, आपका 2 हो गया। और t बराबर जब मैंने 2 किया तो 2 के बाद ये कितना हो गया, आपका 2 हो गया, और ये कितना हो गया, आपका 4 हो गया। और जब जैसे जैसे समय बढ़ा, मान लो कि t बराबर 3 सेकेंड आ गया, तो 3 सेकेंड के बाद जो अभिकारक था वो मान लो 0 हो गया, और उत्पाद कितना हो गया, आपका 6 हो गया। तो इससे चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता या अभिकारक या उत्पाद जो थी उसकी वैल्यू में क्या हो रहा था, आपका परिवर्तन हो रहा है जैसे जैसे समय का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप यही कहोगे कि जैसे बोला जाएगा कि अभिकारक या उत्पाद, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं, जिसको रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह चीजें अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम आ जाते हैं रासायनिक बलगतकी का डिफिनीशन सुन लेते हैं। डिफिनीशन के बाद हम आएंगे तुरंत अभिक्रिया की दर या वेग के ऊपर। ठीक है, चलिए करिए जल्दी से। देखो भाई, रासायनिक बलगतकी किसे कहते हैं, तो बोला जाता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर भी कह सकते हैं। वेग या दर एक ही चीज है यहाँ पे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर तथा उनको प्रभावित करने वाले
कारकों का अध्ययन, कारकों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतिकी कहलाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या बोला गया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर या उसको प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी हो गया है। अब हम आते हैं अभिक्रिया की दर या वेग के बारे में। अभिक्रिया की दर या वेग, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और इसका डिफिनेशन क्या निकल जाएगा, बोलेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन की दर को, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ठीक है, नोट करिए, इतना दिख रहा है ना सबको, कोई समस्या तो नहीं हो रही है, वो छोटा तो नहीं लिख रहे हैं भाई। चलो, परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं, आए समझ में? या इसका एक और डिफिनेशन निकल के आता है, बोला जाएगा कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, में होने वाला परिवर्तन उस रासायनिक अभिक्रिया की, उस रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है। नोट डाउन करिए। ऐसे में अब आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ऐसा में ठीक है, चलते हैं हम डिफिनेशंस तो हो गया। अब फार्मूले पर आते हैं, अभिक्रिया की दर का फार्मूला क्या होगा। तो देखो मेरी बात सुनो, बोला जाएगा कि अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की दर या वेग का फॉर्मूला क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, की सांद्रता में परिवर्तन
बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। अभिकार क्या? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय। अब आते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से आपको चीजें फाइनली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आया समझ में? इतना फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आया समझ में? क्लियर दिख रहा है? चलते हैं आगे। अब देखो, जैसे हम अभिक्रिया की दर की बात करें तो यहां लिख लो, माना अभिक्रिया, माना अभिक्रिया स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, और ले लेते हैं स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल डी कैपिटल डी ले लेते हैं। ठीक है, और जब हमने ले लिया स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी और कैपिटल डी, तब हम अभिक्रिया की जब दर की बात करेंगे, अभिक्रिया की दर हो जाएगा, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या जो वेग होगा वह आ जाएगा आपका डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी। और जब हम लोग रस समीकरण विधि पढ़ेंगे तो रस समीकरण विधि में आपको पता होगा कि यह जो आपका ए होता है, ए क्या आपका अभिकारक, और अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, इसलिए इसको हम लोग -1 कर लेते हैं और इसका जो मल्टीप्लाई जिससे किया जाता है, यानी कि जो रस समीकरण विधि गुणांक होता है उसको हम बटे में लिख देते हैं। ठीक है, बराबर -1 अपान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ बी अपान एक्टिव मास ऑफ डी टी। और जब हम उत्पाद की बात करेंगे तो उत्पाद क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, तो जब उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है तो 1 अपान सी डी कैपिटल सी, डी कैपिटल सी अपान कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और इक्वल टू 1 अपान स्मॉल डी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा कैपिटल डी अपान कितना हो जाएगा भाई आपका डी टी। ये स्मॉल डी का मतलब ऐसा मत करिएगा कि इसको काट दीजिएगा, ये स्मॉल डी का आपका गुणांक है और ये स्मॉल डी का मतलब हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी। ठीक है, नोट डाउन करिए। और एक चीज जानते रहिएगा, यह जो आपका यूनिट होता है, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अगर बोल दिया जाए कि यह जो आपका रासायनिक अभिक्रिया दिया और रासायनिक अभिक्रिया अगर गैसीय माध्यम में दी होती है तो गैसीय माध्यम के लिए इसका जो यूनिट हो जाता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, गैस के लिए, गैस के लिए इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा आपका वायुमंडल, वायुमंडल में एटीएम सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स या वायुमंडल मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स, वायुमंडल सेकेंड इनवर्स या वायुमंडल मिनट इनवर्स होता है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अभिक्रिया का औसत वेग के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब इसके बाद अगला जो हेडिंग बनेगा उस हेडिंग का नाम होगा, उस हेडिंग का नाम होगा औसत वेग, औसत वेग या अभिक्रिया, या अभिक्रिया का औसत दर, औसत दर। ठीक है, औसत वेग या औसत दर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज रेट कहते हैं, एवरेज रेट मतलब औसत दर कहते हैं। ठीक है, अब यह देखो क्या बोला जाता है, किसी निश्चित समय अंतराल,
किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, की दर को उस रासायनिक अभिक्रिया की औसत वेग या दर कहते हैं। औसत वेग या दर कहते हैं। और ये जो आपका औसत वेग होता है उसे हम लोग RAV से प्रदर्शित करते हैं। AV का मतलब हो गया एवरेज मतलब औसत प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RAV इक्वल टू हो जाएगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, बटे में निश्चित समय अंतराल, बटे हो जाएगा निश्चित समय अंतराल। ठीक है, नोट डाउन करिए, कर लीजिए इसको भाई, नोट डाउन करिए। और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही।